एजाजुल हक साहब, कुछ चीज़ों के ऊपर शायद सारों को ही अपने कद से उठकर फैसले करने पड़ेंगे पाकिस्तान की खातिर, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ेगा। हम बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। उसके अंदर एक रोल है साबिका मुदब्बराना रोल चाहिए पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए रोल यही है जो मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि इस फसाद से आगे निकलें। एजिटेशन सड़क के ऊपर हुई तो फैसले फिर किसी के हाथ से मेज़ पे बैठ के नहीं होंगे, फिर लोगों का नुकसान हो जाएगा। यही बात मेरा ख़्याल है हमारे सियासतदानों को समझने में 72 साल लग गए हैं। चलो 72 नहीं तो उसके आधे लगा लें जिसमें कि उनकी हुकूमतें रही हैं। मैं अगर आप इजाज़त दें थोड़ी सी एक बात क्लियर कर दूं। मौला बख्श चांडियो साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूं, और 1976 में जब जनरल ज़ियाउल हक की अपॉइंटमेंट हुई थी एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस वक्त बिल्कुल कोई पीसफुल था, मुल्क के अंदर कोई हंगामा राई नहीं हो रही थी। ये सारे मामलात बाद में शुरू हुए थे, और पहली मरतबा भुट्टो साहब की हुकूमत के दौरान जब अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उसके अपने राइट साइड पे उन्होंने बैठाया था जब PNA के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। और तारीख़ जो है ना वो आजकल तो सोशल मीडिया के हवाले से जिस तरह आपने इमरान खान साहब की तकरीरें सुनाई हैं, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने ये अच्छा किया या बुरा किया। मैं हमेशा जब भी उनको मिलता हूँ तो ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर कहीं पहुँच नहीं सकेंगे आप, और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन चांडियो साहब की इंफॉर्मेशन के लिए वो जो ईंट से ईंट बजाने की बात की थी जरदारी साहब ने, और फिर मेरी बहन के जो जलसों के अंदर नारे लगे थे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और फिर गुजरांवाला के जलसे के अंदर जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी तो उसको भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपने जो बात की है मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि अपने से बालातर होकर सोचना पड़ेगा हर किसी को। देखें इस वक्त जो हमारी क्रेडिबिलिटी है उसको, और हमारी जो कंटिन्यूटी है, सारी दुनिया आराम से बैठी हुई है ये देखने के लिए कि अब आगे होगा क्या। तो जितनी जल्दी ये फैसले हो जाएंगे उतनी जल्दी बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी जो फैसले करने हैं जल्दी करे, और इलेक्शंस को 2-4 माह आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माहौल की बेहतरी के लिए, मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए, फ्लड के जो विक्टिम्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। हम एक नई कश्मकश में पड़ गए हैं कि कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा कौन नहीं होगा। मैं एक बात बड़ी वाज़ेह बता दूँ, आप किसी को भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं इसको लगाऊंगा तो ये मेरा ताबेदार होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। इंस्टीट्यूशन जो है उसके, ये देखिए ये फ़ौज एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कलेक्टिव फैसले होते हैं। कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो फैसला नहीं करेगा जिसमें कि सबको ऑन बोर्ड नहीं लेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप जिसको भी लगा दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अगर इमरान खान साहब भी समझ लें और शहबाज शरीफ साहब भी समझ लें और जरदारी साहब भी समझ लें, जो सब ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, और तो मैं समझता हूँ कि जो कमज़ोरी है शायद वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। इमरान खान ने एक मुतालबा कर रहे हैं और वो ताकत के ज़ोर पर उस मुतालबे को मनवाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं जो ख़ुद फ़ैसला करने की अहलियत नहीं रखते। मेरे सीरियस डाउट्स हैं कि वो ख़ुद से इंडिपेंडेंटली फ़ैसला कर सकते हैं। वो पिंडी की तरफ देखेंगे, वो अपने भाई की तरफ देखेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे कि इस पर मोहर लगाऊँ या ना लगाऊँ।